देखिए कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। कल फिर निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल से हीरो टू जीरो का सेटअप बनेगा। फिर निफ्टी का चार्ट देखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे हम फिन निफ्टी और फिर देखेंगे हम निफ्टी 50। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। अभी जो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड है आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं, इसी को फॉलो कर रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है आप लोग देख सकते हैं, इसको क्या दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। आप लोग देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है। अब आप लोग देख सकते हैं एक दिन का चार्ट है ये। बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश कब होना है, जब ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है, जो कि लेवल है आप लोग यहाँ पर क्लियर कर देख सकते हैं 44,239 का। जब इस लेवल के ऊपर एक दिन का कैंडल क्लोज कर जाती है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तब आप लोग यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ जा सकते हैं। एग्रेसिव सेल साइड के तरफ जाएंगे जब ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है, जो कि लेवल है 43,587 का। जब इस लेवल के नीचे एक दिन का कैंडल क्लोज कर जाएगी, तब हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड के तरफ जाएंगे, यानी कि पुट बाय करेंगे। जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी, जो कि रेंज है 44,239 से लेकर के 43,587 तक का जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में। तो फटाफट से लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। देखो भाइयों, लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। सिर्फ हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 44,040 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को यहाँ पर क्या कर देती है, ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रजिस्टेंस होगा 44,154 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 44,040 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो इस लेवल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग सेफली पुट बाय कर सकते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं 43,830 का। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 43,677 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 43,830 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 44,040 से लेकर के 43,830 तक का जो ये जोन है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। अब आप लोग देख सकते हैं फिन निफ्टी का चार्ट है ये, और कल के दिन फिन निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है। तो बिल्कुल ध्यान से लेवल को देखना।
अब जो फिर निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 19,610 का। मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 19,683 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 19,610 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो फिर निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,500 का। मान लीजिए अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को इस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी पुट की एंट्री ना बनाए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब मान लो अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 19,500 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 19,439 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ध्यान में रहे, अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,610 से लेकर के 19,500 तक का, जो ये जोन है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। अब चलिए बात कर लेते हैं हीरो टू जीरो कॉल का, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 19,650 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। या फिर 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में 19,450 के लेवल पर मिलती है फिन निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 5 से लेकर के 15 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉलर पुट दोनों बाय कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है ये। निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,493 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा 19,553 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर कॉल और पुट की एंट्री नहीं लेना है। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,490 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब जो निफ्टी 50 के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 19,400 का। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफली पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा अगला सपोर्ट होगा 19,364 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हैं।
ध्यान में रहे, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन के अंदर कामकाज करती है, जो कि जोन है 19,493 से लेकर के 19,400 तक का जो ये जोन है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ट्रैप जोन है। इस जोन के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो।